हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारे एडवर्ब के टाइप्स रहते हैं वो करेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर, ADVERB एडवर्ब, MANNER मैनर होता है तरीका। इट शोज़ हाउ और इन वट मैनर द वर्क डन। ये क्या शो करता है कि काम किस तरीके से हुआ है, काम कैसे हुआ है या किस तरीके से हुआ है। जैसे एग्जाम्पल है, ही रीड्स क्लियरली, वह कैसे पढ़ता है, क्लियरली पढ़ता है, साफ पढ़ता है। तो क्लियरली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकेंड एग्जाम्पल है, दिस स्टोरी इज़ वेल रिटन, यह स्टोरी सही लिखी है। तो कैसी लिखी है, अच्छी लिखी है। तो वेल क्या हो गया इसमें, एडवर्ब ऑफ मैनर। थर्ड एग्जाम्पल है, द गर्ल वर्क्स हार्ड, जो लड़की है वो हार्ड वर्क करती है। कैसा वर्क करती है, हार्ड। तो हार्ड क्या हो गया इसमें हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू शुड नॉट डू सो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सो क्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सो क्या हो गया इसमें, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही फॉट ब्रेवली, वह बहादुरी से लड़ा। कैसे लड़ा, बहादुरी से। तो ब्रेवली क्या हो गया इसमें, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, जो काम करने के तरीके को बताता है कि किस ढंग से काम हुआ है, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे हमने इसके एग्जाम्पल्स किए, इनसे हमें काम करने के तरीके का पता चलता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में वह पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, क्लियरली पढ़ता है। तो क्लियरली इसमें क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल में हमने पढ़ा, दिस स्टोरी इज़ वेल रिटन, कैसी लिखी है स्टोरी, वेल। तो वेल क्या हो गया इसमें, एडवर्ब ऑफ मैनर। थर्ड एग्जाम्पल में लड़की कैसा काम करती है, हार्ड वर्क करती है। तो हार्ड क्या हो गया इसमें, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है, यू शुड नॉट डू सो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सो क्या है इसमें, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है, ही फॉट ब्रेवली, वह बहादुरी से लड़ा। कैसे लड़ा, बहादुरी से। तो ब्रेवली क्या है इसमें, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, विच शो हाउ मच और इन वट डिग्री और टू वट एक्सटेंड द वर्क डन। ये बताता है कि काम कितना हुआ है। जैसे यू आर पार्शली राइट, आप वर्ड ठीक हो। तो पार्शली क्या शो करता है कि कितने ठीक हो। तो पार्शली क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। तो फुल्ली क्या हो शो करता है कि वो कितना तैयार है। फुल्ली क्या हो गया इसमें, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही इज़ रैदर बिजी, वह व्यस्त ही रहता है। तो रैदर क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही वॉज टू केयरलेस, वह बहुत केयरलेस है। तो कितना केयरलेस है, बहुत। तो इसमें टू क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या शो करता है कि कोई काम कितना हुआ है। ये हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू देख ही लिया है। नेक्स्ट है,
adverb of affirmation and negation. A word which declares that something is true or something equivalent expression or negative statement, judgment or a logical proposition. ये किसी सही चीज़ के बारे में बताता है या किसी नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में बताता है. जैसे एग्जाम्पल है ही सर्टेनली वेंट, वह पक्का चला गया. तो सर्टेनली इसकी श्योरिटी बताता है किसी चीज़ की ये कि वह चला गया. तो सर्टेनली क्या होता है? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन. नेक्स्ट है श्योरली यू आर मिस्टेकन, आपने पक्का मिस्टेक की है, मेरे को पूरा विश्वास है. तो श्योरली क्या होता है कि कोई चीज़ इसमें पूरे विश्वास के साथ बताई गई है. तो श्योरली क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन. आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता. जहाँ पर नोट आ गया वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन. फोर्थ है टीचर शुड नेवर एग्री टू द इलॉजिकल डिमांड्स. तो इसमें नेवर आ गया. नेवर भी नोट की तरह ही यूज़ होता है. तो नेवर क्या होता है? कभी नहीं. तो ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन के अंदर आता है. नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न. दैट वर्ड्स विच आर यूज टू टेल द रीज़न बिहाइंड द हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर ऑकरेंस. वे शब्द जो काम हुआ है उसके पीछे का रीज़न बताते हैं, वो होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ रीज़न. जैसे ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल. तो देयरफॉर इसमें एडवर्ब ऑफ रीज़न को शो करता है. जैसे देयर वॉज नो नेटवर्क हैंस आई स्विचड ऑफ माई फ़ोन. यहाँ पर नेटवर्क नहीं था इसलिए मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया. तो रीज़न बता रहा है कि मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं था. तो हैंस किसे शो करता है? एडवर्ब ऑफ रीज़न को. ही वॉज लेफ्ट बिकॉज ही वॉज लेट, वह चला गया क्योंकि वह बीमार था. क्योंकि वह बीमार था. तो बिकॉज किसको शो करता है? एडवर्ब ऑफ रीज़न को. आज हमारा एडवर्ब का टॉपिक ख़त्म हो गया है. नेक्स्ट हम कल करेंगे. आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे. ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट. हैव ए ग्रेट डे. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.